हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो हम आपको बता दें कि छठ पूजा की तैयारी हम लोग किस तरह से किए और किस तरह से मैंने मनाया। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो मेन गेहूं होता है कि सबसे पहले गेहूं को चुन कर और धोकर और एकदम शुद्ध पानी से और छत धोकर सब पूरा धो लिया जाता है छत को, और साफ सुथरा करके और फिर गेहूं को सुखाया जाता है। और उसके बाद होता है नहाय खाए। तो नहाय खाए के दिन कद्दू भात खाना बहुत जरूरी है। इसमें जितना भी तेल सब्जी नमक तेल सब थोड़ा थोड़ा खरीद कर जितना जरूरत है सब नया सामान मंगाया जाता है, पहले के सामान से नहीं बनता है। चावल भी आपको नया खरीदा जाता है और सब चीज सामान एक जगह जुटा कर फिर नहाय खाए होता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत शुद्धता के साथ घर में सब सब्जी खाना बनता है। सेंधा नमक पड़ता है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि गोभी आलू का भुजिया, लौकी, दाल, चावल और आलू का बचका टाइप से बनता है। फिर उसके बाद होता है खरना। तो खरना में शाम के समय नहाए खाए के बाद महिलाएं उसके कल होके बिल्कुल सुबह से निराहार रहती है, और उसके बाद शाम जब होता है तो खरना करती हैं। तो फिर से नहा धोआ कर चौका में खाना नहीं बनता है। आपका पूजा घर में आप जहाँ छठ करते हैं वहीं पे आप चूल्हा जलाते हैं, लकड़ी का चूल्हा जलता है और लकड़ी के चूल्हा पर सब कुछ बनता है। खीर, दोस्ती रोटी, और आपका आटा सना कर रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ खीर बन रहा है। तो गुड़ का खीर बनता है इसमें। तो गुड़ को पानी में फुलाकर और उसको एक बार हम लोग उबाल के रख लेते हैं। और उबाल के रखने से दूध में डालने पर फटता नहीं है खीर। तो हमने दूध खी थी हमने उबाल लिया है उसको, और मैं खीर बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। और माथा पर कुछ कपड़ा रखकर ही खीर बनाया जाता है। माथा खुला नहीं रहना चाहिए। और आटा सना रहा है, चावल भी तैयार है। चावल धोकर अब डलाएगा खीर में। और खीर बन चुका, हम लोग खरना कर लिए। अब आप देख सकते हैं कि उसी के रात में खरना जब हो जाता है तो रात के 1-2 बजे के करीब में हम लोग उठकर ठेकुआ बनाते हैं, पूरी बनाते हैं छठ पर अर्घ करने के लिए। तो ये ठेकुआ मैं तैयारी कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और बहुत ही सुंदर से सब पूजा अच्छा से हो जाता है। काम के धुन में पता ही नहीं चलता है कि कब समय बीत गया, और अच्छा से बन जाता है। ठेकुआ में ये गेहूं का आटा होता है, जो आप देख सकते हैं कि गेहूं के आटा से ही ठेकुआ बनता है। उसमें शुद्ध घी का ठेकुआ बनता है, क्योंकि छठ माता का कोई भी पर्व शुद्ध घी के साथ ही होता है। हर चीज शुद्ध घी उसके साथ बनता है। तो आटा में पूरा घी डालकर और गुड़ को हम लोग पहले ही फुला लेते हैं। गुड़ को फुलाकर और आटा में पहले हम पूरा मोयम डालते हैं घी का, गरम घी करके। और गरम घी करके मोयम डालकर और उसके बाद जो गुड़ का फुला हुआ पानी रहता है उसी से आटा सनाता है। तो उसी से आटा सान कर तब जाके गोल गोल करके और सांचे में सींचा जाता है उसको। तो उसको सींच कर और उसके बाद वही ठेकुआ बनता है सांचा के साथ। तो आप देख सकते हैं कि ठेकुआ बन चुका है, तैयार हो चुका है। और आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। तो बहुत ही अच्छा से छठ पूजा बीता हम लोगों का। और क्या ही बताएं, इतना अच्छा लगता है, जरा सा भी प्यास नहीं लगता। जब सुबह में थोड़ा बहुत लगता है लेकिन उतना नहीं लगता। और सब मिलजुल कर छठ पूजा जो है मिलजुल कर होता है, अकेले आप नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लकड़ी का सांचा में सांचा जाता है, बहुत सुंदर से बन जाता है। और एक एक टेकुआ गोल गोल करके लड्डू की तरह बनाकर और सांचा में सांच लिया जाता है। उसके बाद आता है सुबह। तो ये सुबह हो चुका है।
अब हम लोग सब कुछ अब दौरा तैयारी करेंगे, सूप सरी आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सब फल फूल आ चुका है। हर तरह का फल जितना भी बाजार में मिलता है वो फल ले आना चाहिए। तो ये है नारियल, और सजाने के लिए माला भी हम लोगों ने मंगा लिया है। और नारियल को धोकर सब फल को हम लोगों ने पूजा घर में धोकर रख लिया है। तो आप देख सकते हैं मूली भी चढ़ता है इस पे, और कद्दू जरूर चढ़ाना चाहिए। और ये केला है, आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर से तैयारी हुआ है छठ पूजा का। और अकेले छठ पूजा करने बहुत आदमी कर लेता है लेकिन नहीं हो पाता है। तो आप देख सकते हैं कि धोती को पीला रंग से रंग लिया गया है और सब कुछ तैयारी हो चुका है। अब सूप को सजाया जाएगा। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो ये सूप सजने का तैयारी हो गया है। पहले नारियल को अपटन लगाकर, अपटन मतलब कि आपको आटा में या तो हल्दी डाल लीजिए या तो कलर डाल लीजिए, डालकर उसको सान लिया जाता है पानी के साथ। और हाथ का 5 उंगली का थापा देकर और उसमें 5 जगह टिक लिया जाता है। तो आप उसके बाद सुबह में हम लोगों ने पूजा का भी तैयारी कर लिया। तो आप सुबह में पूजा तैयार करके और उसके बाद सुबह पूजा का तैयारी भी हो चुका था। और ये हम लोगों ने सूप सरिया लिया है, आप देख सकते हैं। और सूप पर एक एक माला रख दिए हैं, बहुत सुंदर लगता है। और देखिए सारे फल रख कर, और ठेकुआ भी 11 गो ठेकुआ चाहे 6 गो ठेकुआ आप रख सकते हैं। और उसके बाद अब सूप दौरा में सारा सूप धरा गया है। आप 2 सूप से चाहे 5 सूप से अर्घ दे सकते हैं। तो हम लोग अभी 2 सूप से अर्घ देते हैं। तो अब सब दौरा बहना गया है। अब यह जाएगा छठ के घाट पर। और बहुत अच्छा से दौरा बनाता है क्योंकि रास्ता में खुले नहीं। तो यही देखिए सब तैयारी हो चुका। अब पैर रंगने का इसमें प्रथा है, पैर जरूर रंगना चाहिए। तो पैर में रंग लगाकर, और बिल्कुल नया साड़ी होना चाहिए। बिल्कुल एक ही साड़ी से हम लोग करते हैं। तो सब दिन एक ही साड़ी रहेगा, नया साड़ी। और उसी को खर खरना करने के बाद उसको खींच कर पसार दिया जाता है और फिर वही छठ के दिन पहना जाता है। तो हम लोग पहुंच गए घाट पर। तो आप देखिए मैं हम लोगों ने घाट पर पहुंच गए हैं। और उस पर से सब सूप निकाल कर और उसको सरिया दिया जाता है। और वहाँ पर देखिए घाट पर बहुत तरह के लोग आते हैं। तो ये दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और इनको लोग सब कोई पीछे से पैर छू रहा है। ये बहुत महात्म का पर्व है, बहुत महान पर्व है। इस हर चीज़ पवित्रता के साथ होता है। इसमें बहुत डर भी लगता है कि कुछ गलती ना हो जाए। और इतना अच्छा मतलब कि अच्छा पवित्रता के साथ यह पर्व होता है कि हर समय हाथ धोकर कोई भी सामान छुआ जाता है। तो हम लोग घाट पर पहुंच गए हैं, आप सूर्यनारायण को देख सकते हैं। और सभी देखिए कितना रात का समय है ये। और रात के समय में अंधेरा हो चुका है और बहुत अच्छा लगता है दिया बत्ती। और जब ये दूसरा अर्घ का है तो सभी बच्चे हाथ में दिया लेकर पानी में छोड़ने जाते हैं। और पानी में छोड़कर आते हैं और सभी कोई पानी में दिया छोड़ता है। और गंगा के घाट पर ये जरूर करना चाहिए, गंगा जी के पास दिया जलाना चाहिए, बहुत सुंदर लगता है। और सभी लोग जलाते हैं, जितना भी लोग जाते हैं ना तो सभी लोग ही जलाते हैं दिया। दिया कार्तिक के महीना में दीपदान करना ही चाहिए, बहुत अच्छा होता है। तो देखिए अब सुबह का समय हो चुका है, अब अर्घ पड़ चुका है। तो सभी कोई अब बैठा है और अब अर्घ पड़ चुका है। अब जाएगा अपना घरे सब कोई। तो आप देखिए ये सब नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। सभी कोई अपना अपना तैयारी में है। तो
देख ही सकते हैं कितना सारा भीड़ है। लाइटिंग का कितना अच्छा व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया था।